Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss a very important topic that is assessment of body temperature. ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करना। क्या? किसी भी चीज़ का सिस्टमैटिकली जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका जो है मतलब समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं। यानी अगर हम बॉडी टेम्परेचर से फॉर एग्जाम्पल बॉडी टेम्परेचर का जो है क्या करते हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? पेशेंट का टेम्परेचर किस तरह से लेना है, ये असेसमेंट में आएगा। उसको कैसे समझना है, ये असेसमेंट में आएगा। और उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेना है, दिस इज़ कॉल्ड असेसमेंट। ठीक है, ये पूरा जो सिस्टमैटिक मेथड है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज असेसमेंट। सो क्या लिखा है? टू असेस द बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली। अगर हमने बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, एक्यूरेटली असेस करना है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी भी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उसका एक्यूरेट वैल्यू आए, द नर्स एज ए नर्स आपको क्या पता होना चाहिए? यू मस्ट नो वट इक्विपमेंट टू यूज़। आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, विच साइट टू चूज़, आपने कौन सी साइट चूज़ करनी है, एंड व्हाट मेथड टू यूज़, आपका कौन सा तरीका यूज़ करोगे, कौन सा मेथड यूज़ करोगे, है ना, विच इज़ अप्रोप्रिएट, जिससे हमें जो है प्रॉपर रीडिंग आएगी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है ना। अब इसमें तीन चीज़ें आएंगी। पहला आएगा इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है। दूसरा साइट आएगा और तीसरा जो है कौन सा मेथड। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट जो है इसका मतलब होता है थर्मोमीटर का टाइप, क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन सा यूज़ होता है, दैट इज़ थर्मोमीटर। अब इसका कौन सा टाइप आप यूज़ करोगे ये आपको पता होना चाहिए। जैसे डिजिटल थर्मोमीटर हो गया, ग्लास थर्मोमीटर हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर हो गया। आपने पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से जो है इस थर्मोमीटर को चूज़ करना है। हर इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियस सी बात है उसका अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होता है। अगर आपको फास्ट और सेफ रिजल्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो डिजिटल थर्मोमीटर बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर मैं आईसीयू की बात करूं जहां पे हमने कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होती है पेशेंट्स की, तो वहां पे ऑटोमेटेड मशीन्स लगी होती हैं, तो वहां पे कंटिन्यूअसली आपको जो है मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन आईसीयू में आप डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होती है, तो वहाँ पे जो है उसके लिए मशीन्स लगी होती हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद कौन सी साइट? साइट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर लेने की जगह। हर साइट ऑब्वियसली बात है उसका अपना इंपॉर्टेंस होता है। से फॉर एग्जांपल ऑरल साइट की अगर बात करें, वो कॉन्शियस एडल्ट्स में बेस्ट होगा। जो पेशेंट्स कॉन्शियस होंगे, एडल्ट्स होंगे, तो उनमें बेस्ट होगा ऑरल साइट। अगर ऑरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई भी जो है ऑरल डिजीज़ नहीं है, वहाँ पे आप यूज़ करोगे। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, तो क्या करोगे आप? वहाँ पे ऑरल जो है ऑरली आप वहाँ पे ऑरल साइट जो है चूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप एक्सिला यूज़ कर सकते हो, एक्सिलरी मेथड यूज़ कर सकते हो, एक्सिलरी साइट यूज़ कर सकते हो, या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चूज़ कर सकते हो, जहाँ से आप टेम्परेचर मापोगे। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करोगे। देन उसके बाद मेथड। अब आपको कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा ये चूज़ करना है। मेथड का मतलब क्या है? किस तरीके से आपने रीडिंग लेनी है। मतलब हर कंडीशन ऑब्वियस सी बात है उसमें मेथड जो वो चेंज होता है। ठीक है ना। हर कंडीशन में आपका मेथड ऑफ टेकिंग बॉडी टेम्परेचर, मेथड ऑफ असेसिंग बॉडी टेम्परेचर वो चेंज होगा। न्यूबॉर्न बेबी के लिए अगर मैं बात करूं, जो न्यूबॉर्न मतलब नए बच्चे जनते हैं, उसके लिए क्या होगा? रेक्टल डेंजरस हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक्सिलरी जो है साइट यूज़ करते हैं, एक्सिला से वहाँ पे एक्सिलरी मेथड यूज़ करते हैं, वहाँ से टेम्परेचर लेते हैं। लेकिन अगर मैं एडल्ट्स की बात करूँ, उनमें क्या होगा? रेक्टल रीडिंग जो वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सो ये तीन चीज़ें अगर क्लियर हैं तभी आप जो है एक्यूरेटली असेस कर पाओगे। कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, कौन सी साइट चूज़ करनी है, और ऑब्वियस सी बात है कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा, ये आपने जो है वो ध्यान में रखना है। Then उसके बाद द नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द फाइंडिंग्स, असेसिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर एंड इम्प्लीमेंटिंग द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको थर्मोमीटर पकड़ के खाली पेशेंट का टेम्परेचर चेक नहीं करना है। देन यू हैव टू एसेस द फाइंडिंग्स। क्या करना है? यू हैव टू एसेस द फाइंडिंग, मतलब जो वैल्यू आपको मिली है उसको समझना है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको टेम्परेचर आपने मापा, पेशेंट का मेजर किया टेम्परेचर, वो आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये नॉर्मल टेम्परेचर है। ये क्या है? ये टेम्परेचर क्या है? ये नॉर्मल टेम्परेचर है। बट अगर पेशेंट का टेम्परेचर जो वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, या उससे मोर देन आता है, तो उसका मतलब क्या है कि पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, पेशेंट को फीवर है। ठीक है, तो यू हैव टू एसेस द फाइंडिंग्स, एसेसिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब कि अब ये जो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है या फिर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम हुआ है, इसका पेशेंट की बॉडी पे क्या असर पड़ता है। मतलब उस चेंज का, इस बॉडी टेम्परेचर में जो चेंज है उसका पेशेंट की बॉडी पर क्या असर हो रहा है। जैसे अगर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है पेशेंट का, उसका मतलब क्या है? उसको क्या है? उसको फीवर है। अब उस फीवर में क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रही है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है। टैकी मतलब बढ़ा हुआ, कार्डिया मतलब हार्ट रेट, मतलब कि पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, मतलब फीवर
फीवर में या बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो हार्ट रेट बढ़ता है या पेशेंट को वीकनेस हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही। देन यू हैव टू इंप्लीमेंट द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस। आपको इस टेम्परेचर अगर कम हुआ है तो उसके लिए एक्शन लेना है, अगर ज़्यादा हुआ है तो उसके लिए भी एक्शन लेना है। मतलब उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप जो एक्शन लेते हो दे आर कॉल्ड एज इंटरवेंशन। फॉर एग्जाम्पल हाई फीवर में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या इंटरवेंशन, क्या एक्शन ले सकते हो। टैपेट स्पंजिंग करा सकते हो पेशेंट को, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर IV फ्लूइड्स आप पेशेंट को दे सकते हो। दीज आर कॉल्ड एज इंटरवेंशन। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, दे आर कॉल्ड एज इंटरवेंशंस। ठीक है, सो असेसमेंट का क्या समझ आया आपको? असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है आपको बॉडी टेम्परेचर मेजर ही नहीं करना है, बल्कि उसको क्या करना है, आप क्या करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, आप उसको एनालाइज करोगे, उसके बाद उस पर जो है क्या करोगे, उसके लिए एक्शन लोगे। ठीक है, देन उसके बाद द नर्स इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग द पेशेंट एंड रिलेटिव्स अबाउट द मेथड्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, नॉर्मल वैल्यूज एंड द नीड टू रिपोर्ट एबनॉर्मल फाइंड। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, आपको पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को क्या करना है, एजुकेट करना है। ये बताना है कि नॉर्मल रेंज क्या होता है टेम्परेचर का, जैसे 97 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और कैसे थर्मामीटर यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये भी समझाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कब आपने डॉक्टर को बताना है। जैसे चाइल्ड में अगर टेम्परेचर जो है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे आपने जो है बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, इमीडिएटली जो है आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। यानी आपके थ्रू जो है पेशेंट और फैमिली खुद भी अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बच सकते हैं। ठीक है, अब इक्विपमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कैन बी असेस्ड विद अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, जिसमें ग्लास थर्मोमीटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल थर्मोमीटर हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर आता है, डिस्पोजेबल सिंगल यूज थर्मोमीटर आते हैं और ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग डिवाइसेस आते हैं। ग्लास थर्मोमीटर कौन सा होता है? ग्लास थर्मोमीटर एक ट्रेडिशनल मेथड होता है कि ट्रेडिशनल थर्मोमीटर है, लेकिन मरकरी के टॉक्सिक होने की वजह से क्या हुआ है, ये अब इसका यूज़ है वो बहुत कम हुआ है। और डिजिटल थर्मोमीटर जो है, ये जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है ये फास्ट और सेफ होता है, घर और हॉस्पिटल दोनों में ये यूज़ होता है, दोनों में कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर जो है ये ईयर में यूज़ होता है और सेकंड्स में इसका जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड होता है। देन उसके बाद डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ थर्मोमीटर, ये क्या होता है, एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बेस्ट होते हैं। और ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ये क्या होते हैं, ICU में यूज़ होते हैं, जहाँ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर किए जा सकते हैं इस ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग डिवाइसेस की हेल्प से। सो डिवाइस का सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, पेशेंट की एज पर डिपेंड करेगा, कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन पर डिपेंड करेगा, और वहाँ की सेटिंग जो है हॉस्पिटल की उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, देन उसके बाद मरकरी ग्लास थर्मोमीटर। सबसे पहला क्या है, मरकरी ग्लास थर्मोमीटर। अब हम इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मरकरी ग्लास थर्मोमीटर ये क्या होता है? मरकरी फिल्ड बल्ब्स हैव बीन यूज्ड इन द पास्ट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, मरकरी ग्लास थर्मोमीटर होता है। तो स्टूडेंट्स पहले के ज़माने की अगर मैं बात करूँ, उनमें बॉडी टेम्परेचर जो है पहले ज़माने में, मतलब ट्रेडिशनल ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर जो है मेजर करने के लिए मरकरी ग्लास थर्मोमीटर जो है सबसे कॉमनली यूज़ होता था। और इसमें जो है एक बल्ब होता है, क्या होता है, एक बल्ब होता है जो मरकरी से फिल्ड होता है ना, एक बल्ब होता है, इसको हम बल्ब बोलते हैं। इसमें मरकरी होता है, जो रेड है ना, रेड दिख रहा है, ये क्या है, ये मरकरी से फिल्ड होता है। ठीक है, और जब आप इसको पेशेंट के माउथ, एक्जिला या फिर रेक्टम में जो है रखते हो तो क्या होता है, मरकरी जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। वो एक्सपैंड होकर क्या करता है, कैपिलरी ट्यूब में जो है ऊपर चढ़ता है। ठीक है, यहाँ से जाता है ऊपर चढ़ता है। देन उसके बाद उससे क्या होता है, जितना ज़्यादा मरकरी ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा मरकरी जो है क्या होगा, ऊपर जाएगा, उतना ही जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये जो मरकरी ग्लास थर्मोमीटर है, जब आप पेशेंट के माउथ पे, एक्जिला में रखते हो तो क्या होता है, इसका जो ये जो मरकरी है ये एक्सपैंड होता जाता है ना, यहाँ की तरफ एक्सपैंड होता जाता है। अब जितना ज़्यादा ये एक्सपैंड होगा उतना ज़्यादा जो है बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है ना वो डिग्री सेल्सियस में आता है। अब इसकी मैं अगर एनाटमी की बात करें, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें ये जिसमें मरकरी होता है ना, ये पार्ट, इसको हम बल्ब बोलते हैं, ये इस पूरे को हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। बट इसका जो यहाँ से यहाँ का पार्ट होता है, इसके अंदर है ना, इस ट्यूब के अंदर, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। मरकरी ग्लास थर्मोमीटर के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। ये पहला ऑरल थर्मोमीटर जो हम माउथ में यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंस मैं बताऊंगा, और रेक्टल थर्मोमीटर, ऑरल थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर। ऑरल थर्मोमीटर जो है ये क्या होते हैं, ये हम माउथ में यूज़ करते हैं, माउथ के अंदर इसको रखा जाता है, और इसका टिप जो है वो लॉन्ग और नैरो होता है, लॉन्ग होता है और नैरो होता है, ये होता है लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, दूसरा होता है रेक्टल थर्मोमीटर। रेक्टल थर्मोमीटर का मतलब होता है जो रेक्टम के अंदर रखा जाता है, इसीलिए इसका टिप जो है शॉर्ट और राउंड होता है। ठीक है, ये रेक्टम के अंदर रखा जाता है, ये शॉर्ट और क्या होता है, राउंड होता है, ताकि इंजरी ना हो। ये क्यों होता है, ताकि रेक्टम के अंदर जो है पेशेंट को इंजरी ना हो, इसीलिए जो है ये क्या होता है, शॉर्ट और राउंड होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग और नैरो होता है, पतला होता है। ठीक है,
देन उसके बाद द गिलास थर्मोमीटर ना, सबसे पहले ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि अगर आप ये जो डिफरेंस है ना इस ये जो लॉन्ग एंड नैरो है और ये राउंड एंड शॉर्ट है, इसका डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप गलती से भी रेक्टल वाला ऑरल में जो है रेक्टल वाला थर्मोमीटर ऑरली यूज़ कर रहे हो तो, या फिर वाइसी वर्सा यूज़ कर रहे हो तो पेशेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा जो है इसका रिस्क हो सकता है। इसीलिए जो है इसका अगर रेक्टली यूज़ कर रहे हो तो राउंड एंड शॉर्ट होगा, शॉर्ट एंड राउंड होगा, और अगर ये यूज़ कर रहे हो ऑरली यूज़ कर रहे हो तो उसका क्या होगा, उसका लॉन्ग एंड नैरो होगा, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद the glass thermometers are not preferred nowadays in health institutions, ठीक है। मतलब आजकल हॉस्पिटल में मरकरी ग्लास थर्मोमीटर अवॉइड किया जाता है, क्योंकि मरकरी क्या है, मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अगर थर्मोमीटर जो है गलती से भी गिर जाता है तो मरकरी जो है वो एक्सपोज हो सकती है, पेशेंट को एक्सपोजर हो सकता है मरकरी का, और स्टाफ जो है दोनों के लिए ये जो है हार्मफुल हो सकता है, पेशेंट के लिए भी और स्टाफ के लिए भी, ठीक है। देन बल्ब टाइप गिलास थर्मोमीटर्स कंटेनिंग मरकरी, ठीक है, कंटेनिंग मरकरी आर मोर प्रोन टू ब्रेकेज एंड शुड नेवर बी यूज्ड टू टेक अ टेम्परेचर फॉर अ पर्सन हु इज अनकॉन्शियस और इरिटेबल और फॉर द न्यूनिट्स एंड यंग चिल्ड्रंस एज दिस कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन। इसका मतलब है कि मरकरी थर्मोमीटर जो वो फ्रेजाइल होते हैं, मतलब कि ये ईजिली टूट सकते हैं। इसी वजह से अनकॉन्शियस पेशेंट में जो है इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है वो थर्मोमीटर को बाइट करके तोड़ सकता है, वो उसको बाइट कर सकता है। जो अनकॉन्शियस होता है उसको बाइट करके, उसको पता नहीं होगा बेचारे को, वो बाइट करके इसको क्या करेगा, वो तोड़ देगा, ठीक है। तो पेशेंट को क्या होगा, इसका एक्सपोजर होगा। देन उसके बाद इरिटेबल पेशेंट्स या छोटे बच्चे जो है, नियोनेट्स या फिर यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, उनमें भी डेंजरस जो है इसका यूज़ अगर करेंगे वो तो डेंजरस होता है, क्योंकि वो थर्मामीटर वो भी जो है थर्मामीटर को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और मरकरी जो है वो लीक हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आजकल नियोनेट्स और पीडियाट्रिक्स में डिजिटल थर्मोमीटर जो है वो प्रेफर किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया आपको, ये इसके अंदर डायरेक्ट लाइन ऑफ मरकरी फ्लूइड होती है जो टेम्परेचर को इंडिकेट करती है, और इसका जो माउथ में यूज़ करते हैं लॉन्ग एंड नैरो सिल्वर का बना होता है, सिल्वर टिप होती है, और ये ऑरल थर्मोमीटर में होता है, ठीक है, ऑरल थर्मोमीटर। देन उसके बाद ये जो है रेक्टली जो हम यूज़ करते हैं रेक्टल थर्मोमीटर होता है, शॉर्ट एंड राउंड सिल्वर टिप होती है। यहाँ से आप डिफरेंस करोगे, ये जो है लॉन्ग एंड नैरो होता है जो हम माउथ में यूज़ करते हैं, रेक्टली अगर हम यूज़ करते हैं वो शॉर्ट एंड राउंड होता है, ठीक है। इसका ध्यान, ये बल्ब टाइप ग्लास थर्मोमीटर होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स की। क्या करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर जो है इसकी बात, डिजिटल थर्मोमीटर मेजर ऑरल और एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम फ्यू टू 30 सेकेंड्स डिपेंडिंग ऑन द साइट एंड ब्रांड यूज़। मतलब ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर जो है ये ऑरल या फिर एक्सिलरी टेम्परेचर जो है क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकता है। सबसे बड़ी बात, ये फास्ट होता है, कुछ मॉडल्स जो हैं इसके 5 to 10 सेकेंड्स में जो है रीडिंग प्रोवाइड करते हैं, और मैक्सिमम जो है 30 सेकेंड्स तक जो है इसमें रीडिंग आने में लगते हैं। टाइम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम जो है वो ब्रांड पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ब्रांड कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, उस साइट पे डिपेंड करेगा जो हम चूज़ कर रहे हैं। और रीडिंग्स की अगर बात करें वो यूजुअली फास्ट होती हैं, और एक्सिलरी जो है वो थोड़ा अगर हम एक्सिला से टेम्परेचर ले रहे हैं उसमें थोड़ा जो है क्या लगता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। देन उसके बाद दीज डिवाइसेस प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल डिस्प्ले ऑफ पर्सनस बॉडी, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर जो होता है ये इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि इसमें जो है रीडिंग होती है, इसमें जो रीडिंग होती है वो डायरेक्टली स्क्रीन पर जो है नंबर की फॉर्म में जो हमें डिस्प्ले होती है। मतलब आपको मरकरी की लाइन जो है वो देखकर गैस नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। इसमें मरकरी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आपको गैस नहीं करना पड़ता, जो कि बिगिनर्स के लिए जो है ईजी और एरर फ्री होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिजल्ट जो है डायरेक्टली देता है, आपको कोई भी गैस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसी एज इट इज़ रीडिंग जो आती है वही आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। द डिवाइसेस ऑल्सो हैव डिस्पोजेबल प्रोब कवर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, ठीक है। क्या होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेशेंट के लिए डिजिटल थर्मोमीटर के प्रोब पर जो है डिस्पोजेबल कवर जो है वो यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन जो होता है, क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेशेंट का थर्मोमीटर जो है दूसरे पेशेंट में बिना कवर के यूज़ करोगे तो क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में क्या होगा, ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर आप कवर का यूज़ कर रहे हो, प्रोब पर अगर कवर लगा होगा तो उस कवर की वजह से क्या होगा, हाइजीन जो वो मेंटेन होगा, क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो क्या होगा, वो प्रिवेंट होगा, ठीक है। सम मॉडल्स प्रोवाइड मेमोरी रिकॉल ऑफ प्रीवियस टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स एंड इवन ऑटोमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहीट टू द सेल्सियस स्केल, ठीक है। मतलब कि डिजिटल थर्मोमीटर्स के एडवांस्ड मॉडल्स और भी जो है वो हेल्पफुल फीचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये मेमोरी रिकॉल में हमें हेल्प करते हैं, मतलब प्रीवियस रीडिंग्स याद रखते हैं, जिससे डॉक्टर को क्या होता है, पेशेंट के ट्रेंड समझने में जो है हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है। फीवर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसकी जो है टेम्परेचर जब आपको पता होगा, ठीक है, उसी से आपको पता लगेगा प्रीवियस टेम्परेचर क्या था, उसके बाद अब क्या है,
है ना। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, इससे आपको क्लियर होगा कि पेशेंट की बॉडी टेम्परेचर का ट्रेंड क्या है, क्या बॉडी टेम्परेचर पहले से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जब पहले से आपको मेमोरी रिकॉल होगा, पहले से आपको पता होगा पहला टेम्परेचर क्या जब हमने लिया था वो कैसा था, वो कम था या ज़्यादा था। देन ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन फॉर फ़ारेनहीट टू सेल्सियस स्केल, ठीक है। फ़ारेनहीट से सेल्सियस या फिर सेल्सियस से फ़ारेनहीट में भी जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही क्या करते हैं। अगर आपको सेल्सियस में चाहिए तो सेल्सियस में कन्वर्ट करके देंगे, अगर आपको फ़ारेनहीट यूनिट में चाहिए टेम्परेचर तो उसमें ये क्या करके देंगे, इसको कन्वर्ट करके देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल थर्मोमीटर। नेक्स्ट आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। क्या आता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, ठीक है। Tympanic membrane thermometer use infrared sensors to detect heat given off by the tympanic membrane। नाम से ही पता चलता है ये जो tympanic membrane thermometer है ये क्या कहाँ पे यूज़ होंगे, ईयर में यूज़ होंगे। ईयर का जो tympanic membrane होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, ईयर ड्रम भी होता है, उससे जो हीट निकलती है उसको डायरेक्टली ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। मतलब बिना मरकरी के और बिना कंटैक्ट के डायरेक्टली जो है ईयर के अंदर से जो हीट होती है उसको सेंस करता है और हमें जो है टेम्परेचर बताता है, ठीक है। द प्रोब इज इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल टाइटली एनफ टू सील द ओपनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका यूज़ करते वक्त हम क्या करते हैं, प्रोब जो होता है इसका वो ईयर कैनाल में इंसर्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इतना टाइट फिट होना चाहिए कि ओपनिंग जो है वो पूरी तरीके से सील हो सके। अगर सील जो है वो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। द रीडिंग टेक्स फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड्स यूजुअली, मतलब और इसका सबसे बड़ा क्या होता है, ये एडवांटेज भी होता है कि रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, सिर्फ 1 से 3 सेकेंड के अंदर ये रिजल्ट बताता है, ये रीडिंग बताता है। इस वजह से टिम्पैनिक थर्मोमीटर जो होता है बच्चों और उन पेशेंट्स के लिए परफेक्ट होता है जो रेस्टलेस होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा टाइम थर्मोमीटर नहीं रख सकते। तो वहाँ पर हम जो है बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है, बहुत फास्ट रीडिंग चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ये इसका प्रोब होता है, ठीक है। ये प्रोब होता है, ये हम पेशेंट की कान में लगाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, ठीक है। देन अब आते हैं हम सेंसर टच और स्किन थर्मोमीटर, ठीक है। द सेंसर टच थर्मोमीटर परफॉर्म्स एन इंफ्रारेड मेजरमेंट ऑफ द स्किन टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो स्किन थर्मोमीटर है उस पर आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसर टच थर्मोमीटर बोलते हैं। ये भी जो है क्या करता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, लेकिन ये स्किन की सरफेस से टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, उसको मेजर करता है। मतलब बिना कंटैक्ट के भी जो है दूर से टेम्परेचर चेक कर सकते हो। मतलब जैसे कोविड-19 टाइम पे हमें यूज़ किया था तो वहाँ पे भी हमने क्या किया था, स्किन को टच नहीं कर सकते थे ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, तो यहाँ पे ये सेंसरी टच जो होता है इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसका स्किन के साथ कोई भी टच नहीं होता है, ये बिना टच के जो है क्या कर सकता है, टेम्परेचर को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है। The sensor touch did not provide reliable values of the body temperature during periods of increasing body temperature, but the sensor touch might work under stable conditions। लेकिन स्टूडेंट्स इसका एक लिमिटेशन है, क्या है, इसका एक लिमिटेशन है। जब पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा होता है, जैसे फीवर बढ़ रहा है या सडनली जो है गिर रहा होता है, तब ये एक्यूरेट रीडिंग जो है वो नहीं देता। ये ज़्यादा रिलायबल होता है स्टेबल कंडीशन में, जब टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इसीलिए क्या होता है, हॉस्पिटल्स में जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसमें स्किन थर्मोमीटर्स को ज़्यादा स्क्रीनिंग पर्पस के लिए जो है यूज़ किया जाता है। जैसे एयरपोर्ट हो गया, जो मॉल्स होते हैं बड़े बड़े, या ओपीडी एंट्री गेट्स होते हैं जहां जल्दी चेक करना होता है कि फीवर है या नहीं है। लेकिन डिटेल्ड मॉनिटरिंग के लिए क्या होता है, डिजिटल या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही जो है वो प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, जो टिम्पैनिक थर्मोमीटर है वो ईयर ड्रम की हीट को डिटेक्ट करता है, वेरी फास्ट होता है और एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। बट सेंसरी टच थर्मोमीटर जो होता है वो स्किन सरफेस से हीट को मेजर करता है, उसके टेम्परेचर को मेजर करता है, कन्वीनियंट होता है लेकिन रिलायबल नहीं होता। मतलब कि जब बॉडी का टेम्परेचर रैपिडली चेंज हो रहा होता है तब हम इस थर्मोमीटर को यूज़ नहीं कर सकते, तब वो रिलायबल नहीं होता, ठीक है। दैन उसके बाद आता है हमारा डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ थर्मोमीटर। क्या आता है, डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ थर्मोमीटर। Disposable single-use thermometers are patches or tapes commonly applied to the abdomen or forehead, gives reading by changing color at different temperature ranges, ठीक है। ये तो नाम से ही पता चलता है, डिस्पोजेबल का मतलब होता है हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं सिंगल यूज़ करके। एक बार यूज़ किया, दोबारा हम इसको यूज़ नहीं करते, पहली बार ही जो है यूज़ करके इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये पैचेस के फॉर्म में या फिर टेप्स के फॉर्म में आते हैं। कॉमनली जो है हम इनको एब्डोमेन या फिर फोरहेड पे लगाते हैं, जिससे हमें जो है कलर चेंज होकर हमें जो है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, अगर इसका चूँकि बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता रहता है वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर इसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। दीज कैन मोनिटर
द टेम्परेचर विद इन सेकेंड्स। ये क्या करते हैं, ये विद इन सेकेंड्स में हमें जो है बॉडी का टेम्परेचर बता सकते हैं, ठीक है। दे एलिमिनेट द डेंजर ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन यूज्ड ओनली वंस, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बार यूज़ किए जाते हैं। तो क्रॉस इन्फेक्शन मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में हमें जो है इन्फेक्शन का मतलब ट्रांसफ़र होना वो नहीं देख सकते, क्योंकि एक ही बार हम यूज़ करके इसको फेंक देते हैं तो दूसरे पेशेंट में हम यूज़ नहीं करते। तो अगर एक पेशेंट में कोई भी इन्फेक्शन था वो दूसरे पेशेंट पे जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। दीज डिवाइसेस में बी यूज्ड टू स्क्रीन द टेम्परेचर ऑफ अ टॉडलर और यंग चाइल्ड एट होम, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है टॉडलर्स या छोटे बच्चों के लिए जो है हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली जब हम घर की बात करते हैं, घर में यूज़ करते हैं और पेरेंट्स जो है वो इजीली बच्चे का टेम्परेचर वो चेक कर सकते हैं। इनमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होता। पेरेंट्स जो वो आसानी से जो है टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। सिंपली याद रखना, ये डिस्पोजेबल होते हैं, एक बार ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको एब्डोमेन या फिर फोरहेड पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, तो ऐसे जैसे लगाया है इन्होंने, तो क्या होता है इसका कलर जो वो चेंज होता रहता है। हर एक टेम्परेचर जो है उस पर अलग अलग कलर होगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्पेसिफिक कलर होगा। जैसे 36 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, इसका ब्लू कलर है। देन उसके बाद ग्रीन है 37 डिग्री सेल्सियस अगर है। देन उसके बाद 38 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑरेंज कलर दिखाया है। ऐसे ही इसका डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट कलर दिखाया है। यहाँ पे फ़ारेनहीट पे टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर दिया है, ठीक है ना। अगर मैं एक लाइन में बताऊँ इसको, क्या ये जो डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ थर्मोमीटर होते हैं, सिंपल शब्दों में ये एक ही बार के लिए यूज़ होते हैं। फोरहेड या एब्डोमेन पे लगते हैं, कलर चेंज करके टेम्परेचर दिखाते हैं, सेकेंड्स में रिजल्ट देते हैं, सेफ होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क जीरो होता है। बच्चों के लिए घर पर स्क्रीनिंग के लिए जो है वो परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी ध्यान रखना जो मैंने अभी भी बता रहा था आपको। ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग डिवाइसेस ये क्या होते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं, ये हमें जब एक बार में ही, है ना, एक बार में ही जब हम बॉडी टेम्परेचर चेक करना होगा, पल्स चेक करना होगा, रेस्पिरेशन चेक करना होगा, ब्लड प्रेशर चेक करना होगा, साइमल्टेनियसली एक साथ जब हमने इन सारे वाइटल्स को चेक करना होगा, तब हम ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इसमें एक मॉनिटर लगा होता है, उससे हम सारे प्रोब्स जो है लगे होते हैं पेशेंट की बॉडी पे, तो सारे रिजल्ट हमें एक साथ साइमल्टेनियसली मिलते हैं। इसको हम ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस बोलते हैं। दे रिक्वायर लेस टाइम, इसमें बहुत कम टाइम लगता है और मैन पावर भी जो है इसमें ज़्यादा नहीं लगता। स्पेशली जब हमने रिकॉर्डिंग्स जो है वो हमें फ्रीक्वेंटली बार बार जब हमने रिकॉर्डिंग्स जो है चाहिए होंगी, क्योंकि हम बार बार पेशेंट को तकलीफ नहीं दे सकते, बार बार उसको चेक नहीं कर सकते, इसीलिए एक बार से ही जो है हम पेशेंट को लगा के रखते हैं। ज़्यादातर ये ICU में यूज़ होता है। क्या होता है, ICU में यूज़ होता है। पेशेंट को मोनीटर्स जो है वो लगा के होते हैं, बार बार हमने चेक नहीं करना होता, वो वहाँ पे स्क्रीन पे रिजल्ट जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे खुद ही आते हैं, ठीक है। बस एक बार लगाया उसके बाद रिजल्ट खुद ही आते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग डिवाइसेस ICU में जो है कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहीं तक जो है आज कवर करते हैं। असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर देख लिया हमने। तो कल का हमारा टॉपिक होगा साइट्स एंड मेथड्स ऑफ असेसिंग बॉडी टेम्परेचर, उसको डिटेल में समझेंगे कल के लेक्चर में। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, है ना, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए और आपके पास कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, है ना, क्या क्या चाहिए आपको मेरी तरफ से, कहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पर उतरने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।